ये बाभनों का जन्मजात धंधा था जो पैदा होते उनके हिस्से में आ जाता है। उसमें सेंधमारी यादव जी कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो वो बेशरम जो पेशाब करके छिड़कवा रही है, वो बता रही है उसका चरित्र कितना अच्छा होगा। उनका बाल छील दिया गया, उनको गंजा कर दिया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर पेशाब किया गया। एक्शन क्या, लाठी चलाने जा रहे हैं? अभी उसकी जरूरत आएगी तो लाठी भी चला ली जाएगी। लाठी भी चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए। इटावा भाई, आज तुम्हारे मान सम्मान की बात है। यानी कि यादवों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में यादव सेना मैदान में। बिल्कुल। इटावा में यादव कथावाचकों के साथ हुई सामाजिक घटना, जो खासकर उनका अपमान हुआ, उनके साथ मारपीट की गई, उनके ऊपर मूत्र विसर्जन किया गया, उनका चुटिया काटी गई, मुंडन किया गया, और उसके बाद जो है उनकी नाक रगड़वाई गई और ये कहा गया कि यादव चमार होकर ब्राह्मणों के गांव में कथा करोगे। और उसके बाद अब ये मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है, और तूल ये सामाजिक ये दो जातियां आमने सामने दिख रही हैं। और ये तब नया मोड़ आ गया है कि जब खासकर जो आरोपी थे, आरोपी के परिवार की महिलाएं सामने आकर वो ये कह रही हैं कि जो कथावाचक थे उनके यादव होने का कोई हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने जात छिपाई। उन्होंने अग्निहोत्री खुद को बताया और हमारे साथ छेड़छाड़ की। यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव हैं बातचीत करने के लिए, और इन लोगों ने आह्वान किया है कि यादव सेना 29 तारीख को इटावा कूच करेगी। सर, जो घटना हुई, इस घटना को किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? मैं तो धंधे के रूप में देख रहा हूँ, आप लोग धर्म के रूप में देख रहे होंगे। ये बाभनों का जन्मजात धंधा था जो पैदा होते उनके हिस्से में आ जाता है। उसमें सेंधमारी यादव जी कर रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, जो लूट रहे थे धर्म के नाम पे लोगों को। और कहा जा रहा है कि पहचान छुपाकर जो है वो, इससे पहले उन लोगों ने पहचान पूछी थी, 3 दिन बाद पहचान याद आई, 3 दिन बाद याद आया कि उसने मुझे छेड़ा था। इसको 3 दिन बाद पता चला क्या उसको छेड़ा गया था। वो बेशरम जो पेशाब करके छिड़कवा रही है, वो बता रही है उसका चरित्र कितना अच्छा होगा जो इस तरीके से बोल रही है। उसके घर वाले तो ऐसे होंगे जो अपनी बहन बेटियां किसी को दे देंगे, जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं सब। इन्हीं तरीके के लोगों की वजह से हमारा देश गुलाम रहा होगा। आज भी वही हो रहा है। तो इसमें आप लोग भी एक जातीय एंगल ढूंढ रहे हैं, आप लोग भी कूद गए भाई। हम न्याय नहीं चाहेंगे, हम न्याय लेने की न्याय कर रही है ना। कौन सा न्याय कर रही है? पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, गिरफ्तार कर लिया। जो बोल रही है क्यों घूम रही है? पेशाब इसी ने किया था ना, छिड़का था। ये क्यों नहीं अंदर गई? इसका पति क्यों नहीं अंदर गया जो मीडिया के सामने आके विधवा विलाप कर रहा है? 3 दिन कहाँ था? 3 दिन लग गया क्या इसको? उसको समझने में कि मेरी बीबी को छेड़ा गया, या उसकी बीबी को समझने लग गया कि उसको छेड़ा गया? 3 दिन समझ। तो कह रहे हैं कि उसने धमकी दी, जो कथावाचक था उसने धमकी दी कि हमारे यादव मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में कि योगी मुख्यमंत्री हैं? योगी के नाम की धमकी देते समझ में आता। विपक्ष में बैठा हुआ एक नेता की धमकी आ रही है और वो पुलिस प्रशासन सब मैनेज कर लेगा। मूर्ख बना रहे हैं लोग। तो आप लोग इटावा जा रहे हैं? बिल्कुल जाएंगे, क्यों ना जाएंगे भाई। ये तो जातिवाद हुआ। जातिवाद, वो जातिवाद कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू धर्म के नाम पे ब्राह्मण कर रहे हैं, और हम अपने लोगों के साथ खड़े भी नहीं हो सकते हैं। नहीं, हिंदू के नाम पे, लेकिन हिंदू ठीक है, हिंदू थे, वो अगड़े हिंदू हैं, वो पिछड़े हिंदू थे, जात के छुपाने की क्या जरूरत थी इनको? ये आपको ब्राह्मण ने बता दिया रोक के तो वो सही हो गया, और जो ये सब बता रहे हैं वो गलत है। जो कथावाचकों ने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको मारा गया, उनको पीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो कथावाचक यादव थे। एक दलित था ढोलकिया, उसका इसीलिए ना मारा गया है। उनका बाल छील दिया गया, उनको गंजा कर दिया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर पेशाब किया गया। अभी तक तो ये साले ढोंगी गौमूत्र गंगा को पवित्र मानते थे, अब पंडिताइन का पेशाब भी पवित्र हो गया। अब वो पिएंगे भी, छिड़केंगे भी अपने ऊपर। तो क्या एक्शन करेंगे वहाँ आप लोग जा रहे हैं? अरे भाई, न्याय की बात करेंगे, एक्शन क्या? लाठी चलाने जा रहे हैं। अभी उसकी जरूरत आएगी तो लाठी भी चला ली जाएगी। लाठी भी चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। लेकिन वो न्याय तो हो रहा है जब प्रशासन वहाँ अपना काम कर रहा है। अरे यार, अपना शब्द हमारे मुंह में डालने की कोशिश ना करिए। यूट्यूबर हैं, मेन स्ट्रीम की दलाल मीडिया मत बनिए। सिर्फ वही कहिए जो वो कह रहे हैं। पहले देखिए, प्रथम दृष्टिया जो भी मामला होता है वही सच होता है। 3 दिन बाद पूरी कहानी स्क्रिप्टेड है, लिखी गई है, जिसको आप लोग मानने को नहीं तैयार हैं। एक पंडिताइन आके रो देती है तो उसका कहा सही होता है। 2 दिन से 3 लोग रो रहे हैं तो उनका कहा को कोई मतलब नहीं। अब मुद्दे पे आते हैं, तो क्या लगता है कि इनके साथ ये घटना क्यों की गई? अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ धर्म नहीं, ये धंधा है। धंधा विशुद्ध धंधा है। अगर धर्म होता, भगवान में ताकत होती, मंदिरों में बलात्कार नहीं होते। ठीक। और उस व्यासपीठ पे बैठने वालों को कोई मार नहीं सकता था अगर ताकत होती व्यासपीठ में। तो उसको मारने वाला, उसका बाल मुंडवाने वाला, उसके ऊपर पेशाब करने वाला मर जाता साला। कोई मरा? कोई का हाथ पैर टूटा? कोई लूला लंगड़ा हो गया? कोई अपाहिज हो गया? कोई कोढ़ी हो गया क्या 3 दिन में? नहीं हुआ ना।
अच्छा, ये यादव हैं तो इनको क्या कहना है? इनको भैंस चरानी चाहिए, इनको अपने पुश्तैनी काम क्या जरूरत है? तो बाभनों की भाषा तो आप भी बोल रहे हैं कि यादव, जैसे तिलक ने कहा था कि ये क्या करेंगे पिछड़े, अहीर कुर्मी कोयरी, ये क्या हल चलाएंगे आके भाई उनको सदन में? तकलीफ तो उनको इसी बात की है वही ना। तो मैं कह रहा हूँ, आप धर्म समझते हैं, मैं जान रहा हूँ कि धंधा है। आप लोग जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। पेरिया ललई सिंह यादव उन्नाव में रह के अपना 75-76 बीघे ज़मीन कुर्बान कर दी है इसी समाज के ऊपर। उनके मर जाने के बाद भी अगर यादव समाज नहीं समझ रहा तो ये चुल्ली भर पानी में डूबने लायक है यादव समाज। और इनके ऊपर अभी नहीं और अत्याचार होगा, ये दबाए कुचलाए जाएंगे, मारे जाएंगे, मुँह पिलाया जाएगा। अभी तो छिड़का गया है ना, पवित्र किया गया है, फिर अंदर से सैनिटाइज किए जाएंगे वही पिला के ये लोग। अच्छा, जिस देश में अब बात करें कि जिस देश में पिछले 10 साल से लगातार बात हो रही है हिंदू एकता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू एक हो जाओ, बंटोगे तो कटोगे, और सूबे के मुखिया कहते हैं बंटोगे तो कटोगे, और वहाँ दूसरी तरफ जो है वो सही कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे। वो कहते हैं बंटोगे तो कटोगे, ब्राह्मण ठाकुर एक रहो, बंटोगे तो कटोगे। बैकवर्ड दलितों को अपने हिंदू बना के बैठोगे कटोगे अपने पक्ष में कर लेते हैं मूर्खों को, और बाकी को क्या करते हैं? यादव को बांट दिए, कुर्मी बांट दिए, कोयरी बांट दिए, चमार कुलपाल धरकार सबको अलग अलग बांट दिए। ये बंटे जो लोग हैं उनको सोचना चाहिए, बैकवर्ड दलितों को, कि धर्म के नाम पे, हिंदू के नाम पे हमको बांट लिया गया और मारा पीटा जा रहा, हमारा शोषण हो रहा है। वो सही कहते हैं, आप समझ नहीं पाते। अब तो लगता है कि अब समय आ गया है कि जो बहुजन है, 85% बहुजन है, उनके एक होने का समय है। ये समय तो 80-90 के दशक में आ गया था, जब शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह सभी लोग संघर्ष कर रहे थे। लेकिन लोग सत्ता पा गए, सुख पा गए, नौकरियां मिल गई, कुछ व्यवस्था मिल गई तो भूल गए। उनको लगा कि रामराज ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन अब फिर से वही सब सत्ता में आ गए, फिर वो सब। मैं बात करूं इन दोनों एक घटना की, मैं और करता हूं। कौशाम्बी की घटना हुई, पाल बेटी के साथ जिसके साथ अत्याचार हुआ उसी को आरोपी बना दिया गया। सेम स्क्रिप्ट यहाँ भी इटावा में देखने को मिल रही है। पहले जो आरोपी थे उनको जेल भेज दिया गया, अब उसके परिवार के लोग आके रो रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ बचा है, केशव प्रसाद मौर्य का जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक का ट्वीट आना। उसके बाद ऐसा तो नहीं लग रहा, अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि ये देखिएगा इनके ऊपर FIR हो जाएगी, वापस जो है इन्हीं को आरोपी बनाया जाए। एक नहीं दसियों केसों में ऐसा हुआ है जहां सवर्ण दूसरा पक्ष रहा है, वहां प्रशासन ने, शासन ने, वर्तमान सरकार ने साथ उन्हीं का पक्ष लिया है। वहां आपने कौशाम्बी की बात बताई, 7-8 साल की बच्ची को मीडिया सही नहीं मान रही है, कोर्ट नहीं सही मान रही है, कोर्ट में उससे इंग्लिश में बयान करवाए जाते हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ी हो। और यहाँ ये 53-54 साल की एक महिला जो कह रही है मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, और 3 दिन बाद कह रही है, 3 दिन बाद कह रही है, उसकी बात सही मानी जा रही है। एक रेप के आरोपी को जिसने रेप किया था उसका बाप जहर खा के मर जाता है लाज शर्म के मारे, उसको फिर बरी करवा लिया जाता है, उसको छुटवा लिया जाता है। जो पीड़ित था उन्हीं को जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर धाराएं लगा देती, वहाँ भी हो रहा है। यहाँ दोनों में सेम, यहाँ अभी सिर्फ ब्रजेश पाठक का ट्वीट नहीं आया। देखिए शुरुआत है ना, उनके ऊपर क्रॉस मुकदमे की बात हो रही है ना, यहाँ धाराएं हल्की लगाएंगे, वहाँ धाराएं बढ़ाई जाएंगी। छेड़छाड़ की महिलाओं के ऊपर बहुत सी चीज़ें और बढ़ाई जाएंगी। देखिए क्या होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए इटावा भाई। आज तुम्हारे मान सम्मान की बात है, रुपया पैसा तो अलग चीज़ है, जब मान सम्मान रहेगा तभी कुछ होगा। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जिनका आवाज़ गंगा जल गाय के पेशाब से धुलवाया था, ठीक, वो मुख्यमंत्री थे एक सूबे के, रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे थे, ये तो आम अहिर थे सब, तो इनके ऊपर एक महिला का पैसा फेंकवा दिया पंडिताइन का सब। तो यानी कि यादवों के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में यादव सेना मैदान में। बिल्कुल 29 को आप जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। तो पहला कदम क्या रहेगा आपका यादव सेना जब वहाँ पहुँच? देखिए न्याय की बात होगी, वहाँ क्या स्थितियाँ बनती है, कदम तो हमेशा न्याय के लिए ही रहेगा और अपने लोगों के साथ खड़े होने का। और अगर कौशाम्बी जैसा फिर क्रॉस केस हुआ और इनको आरोपी बना तो भी हम विधिक कार्यवाही, हम कह रहे हैं ना कि हमारे साथ जिनके साथ जाते हुए, जिनके साथ जिनको फंसाया जा रहा है वो हमारे साथ आए, हम हर विधिक मदद करने के लिए तैयार हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर तरह से। लेकिन अब ये जो अभी मीडिया में चल रहा है, अब मीडिया में इनकी बातें पीछे हो गई हैं। अब जो कथावाचक है उनकी बातें अभी मीडिया किसके पास है? सारे मालिकों की लिस्ट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कौन है। तो हंसिया चाहे जितना खराब हो ना अपनी तरफ खींचता, और ब्राह्मणों का चरित्र हमेशा धूर्तों का रहा है। अंग्रेजों ने इनको न्यायिक व्यवस्था में रखा ही नहीं था, कहा था कि इनका चरित्र ही न्यायिक नहीं है। मुश्किल से 3 से 4% से 35% घटा के 3-4% कर, आज की स्थिति के 90% यही बैठे हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं या जो कह रहे हैं,
कोई कल्पना कर सकता है कि इस तरह की घटना हो जाए और उसके बाद कोई अपने परिवार की बहन बेटियों को और महिलाओं को उतारेगा और ये कहेगा कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है? प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। प्राचीन भारतीय इतिहास से लेकर आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ लीजिए, जब तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, पता चल जाए किनको रियासतें मिली, किनको नौकरियाँ मिली, किनको पेंशन मिली है, क्या दे के मिली हैं। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी बीवी के पैसा मांग सकता है, छिड़का सकता है, कितने नीच और धूर्त होंगे ये सब। इनकी धूर्तता का अंदाज़ा इसी से लगाइए। और बाकी धर्म और कुछ है नहीं, सब धंधा है, विशुद्ध धंधा। भाई वो कथावाचक थे और कथा जब पिछड़े और दलित एकत्रित होकर कथा सुनने जाते हैं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, तब उससे उनकी भावना आहत नहीं होती है, उनसे अछूत नहीं होते हैं। हम कह रहे हैं धर्म नहीं है, धंधा है। वहाँ पैसा आता है जिसका कोई टैक्स तक नहीं देना होता है। उस धंधे में सेंधमारी कर रहे थे यादव जी लोग। एमपी में याद होगा आपको, मध्य प्रदेश में के ऊपर पेशाब किया था। वो पेशाब जो किया था वो तो एक और जो कथावाचिका थी पटेल थी, उनको भी अपमानित किया गया था और माफ़ी मंगवाई गई थी कि जो ये पिछड़ा वर्ग की होके, यानी शूद्र होके आप व्यासपीठ पे बैठ के कथावाच के लास्ट में उनकी कथा बंद करवाई गई थी। तो लग रहा है कि ये जो मतलब शूद्रों को सिर्फ, यानी कि यादवों को, पिछड़ों को, दलितों को सिर्फ कथा सुनने का अधिकार है और नीचे बैठ के कहने का अधिकार नहीं, चाहे जितना बड़ा वो ज्ञानी हो। ये तय वही कर रहे हैं जिन्होंने इसको धंधा बनाया है। आप समझिए, सारा खेल धंधे का है, रुपए का है, और किसी से कोई सम्मान अपमान नहीं होता किसी का। अगर धर्म वाकई में होता, ईश्वर वाकई में होता, तो मंदिरों में बलात्कार नहीं होते। ईश्वर की मूर्ति वहाँ पे खड़े होकर देखती नहीं। तो आपकी यादव सेना जा रही है? बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल जा रहे हैं हम। ठीक है। तो ये यादव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव हैं, जो पूरी यादव सेना के साथ 29 तारीख को इटावा कूच कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये धर्म नहीं, धंधा है, और उस धंधे में यादवों ने सेंधमारी करने की कोशिश की, पिछड़े और दलितों ने सेंधमारी करने की कोशिश की। इसलिए जिनका पहले से वर्चस्व है जिस जाति का, उन लोगों को बुरा लगा और इसलिए अब ये इस तरह की जो उनकी महिलाएं बाहर निकल के आ रही हैं और वो ये कई आरोप लगा रही हैं। तो इनका ये भी कहना है कि वो पिछले 3 दिन कहाँ थी जब इससे पहले जब उनके साथ छेड़खानी हुई, तो उस पर आना चाहिए था। वीडियो वायरल जो हुई है, उस वायरल वीडियो में भी साफ साफ कहीं छेड़खानी की कोई बात नहीं हुई है। सीधा सीधा बात ये हो रही थी कि तुम यादव और चमार होकर ब्राह्मणों के यहाँ कथा कैसे कहोगे, और उसके बाद उनकी चुटिया काटी गई और उनसे उनका पैर पर नाक रगड़वाया गया। ये सब तमाम घटनाएं हुई आपके बीच में घटनाएं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।